हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के लिए, पीजीटी हिस्ट्री के लिए, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है, ये मानी जाती है इटली के फ्लोरेंस नगर से। पुनर्जागरण का अग्रदूत किन्हें माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है दांते को। और दांते का संबंध कहाँ से है, इटली से, क्योंकि पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो भी इटली से हुई थी और जो इटली का जो पुनर्जागरण का अग्रदूत है वो भी इटली से है और उनका नाम क्या है, दांते। दांते का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर में। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांते के बाद पुनर्जागरण को आगे ले जाने वाला दूसरा व्यक्ति जो है कौन था, तो वो कौन था, पेट्रार्क। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है। मानववाद का संस्थापक माना जाता है पेट्रार्क को। और ये इन्होंने जो है दांते के बाद में जो है पुनर्जागरण आंदोलन को संभाला था। इन्होंने पुनर्जागरण को जो है इन्होंने कंटिन्यू रखा था, उसको आगे ये लेकर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है, बोक्केशिया। डेकामेरॉन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। डेकामेरॉन किसकी पुस्तक है, बोक्केशियो की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक कौन था। आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक किसे माना गया है, तो ये माना गया है मैकियावेली को। और मैकियावेली का संबंध कहाँ से था, फ्लोरेंस से। मैकियावेली की कौन सी लोकप्रिय किताब राज्य की एक नई तस्वीर दिखाती है, द प्रिंस। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है कि द प्रिंस का लेखक कौन है। तो द प्रिंस का लेखक कौन है, तो ये है मैकियावेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण की भावना पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कौन से 3 कलाकारों की कृतियों में जो है मिलती है। तो ये किस किस की कृतियों में मिलती है, और इन तीनों का संबंध जो है वो इटली से ही है। और इनमें क्या भावना दर्शाई गई है, पुनर्जागरण की जो है इनमें भावना दर्शाई गई है। कौन कौन से हैं, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। ये तीनों जो हैं महान कलाकार हुए हैं इटली के, और इनका संबंध किससे है, पुनर्जागरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि द लास्ट जजमेंट और फॉल ऑफ मैन ये दोनों किसकी कृतियां हैं, ये हैं माइकल एंजेलो के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्तान के गिरजाघर की छत पर किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं, माइकल एंजेलो के द्वारा, जो कि बहुत ही सुंदर चित्र हैं और आज भी जो है ये इस गिरजाघर की छत पर मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना। जीसस क्राइस्ट की माता कौन थी, मैडोना। मैडोना का चित्र किसकी कृति है, तो वो है राफेल की। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना गया है, तो कोई किसे माना गया है, जियाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था, तो ये कौन थे सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, ये थे फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट, द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक में किस पर व्यंग्य किया गया है। किस पर किया गया है, ये पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की क्रूतियों पर है जो है ये पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक कौन सी है, द प्रेज ऑफ फॉली। ये जो है ईसाई धर्म की कुप्रतियों पर जो है प्रकाश डालती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेज ऑफ फॉली ये किसने लिखी है, ये लिखी है इरास्मस ने। और ये पुस्तक जो किस पर प्रकाश डालती है, ये
जो है ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रकाश डालती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया है अभी। अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से किसने आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है? तो यूटोपिया जो है वो किसकी पुस्तक है? टॉमस मूर की। और टॉमस मूर का संबंध कहाँ से है? इंग्लैंड से। ठीक है, और ये जो है अपनी जो पुस्तक है यूटोपिया, इसमें एक आदर्श समाज का चित्र जो है इन्होंने प्रस्तुत किया है। और वो उन्होंने एक ऐसा आदर्श समाज का चित्र जो है प्रस्तुत किया है जो वास्तव में जो संभव है ही नहीं, ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था मार्टिन लूथर ने। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? शेक्सपियर के, जो कि काफ़ी फेमस जो है नाटककार रहे हैं। और भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना गया है? रोजर बेकन। और इनका संबंध है इंग्लैंड से। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना गया है? रोजर बेकन को। पृथ्वी और सौर मंडल का, जो पृथ्वी है ये सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका खंडन जो है किसने किया था? कोपरनिकस ने। और इनका संबंध कहाँ से था? पोलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था? न्यूटन ने लगाया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? 16वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर को। और इनका संबंध कहाँ से है? जर्मनी से। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी इंग्लैंड से ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसको कहा जाता है? प्रातःकालीन तारा जो वो किसको कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नाम पर अमेरिका का नाम जो है वो अमेरिका पड़ा था? तो ये पड़ा था अमेरिको वेस्पुसी के द्वारा। और ये कहाँ के थे? इटली के। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? ये किया था मैगलन ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, कि अमेरिका का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा? अमेरिको वेस्पुसी। और प्रशांत महासागर का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो ये मैगलन। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये था मैगलन। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? इटली के फ्लोरेंस नगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी जेम्स प्रथम के शासनकाल में। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं? तो ये हैं अमेरिका के। ठीक है, ये रेड इंडियन वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की आज़ादी की जो लड़ाई है वो कब, किस संधि से जो है ख़त्म हुई थी? तो ये हुई थी 1783 की पेरिस की संधि से। ठीक है, स्वतंत्रता तो जो है अमेरिका को ये मिल गई थी 76 में ही, लेकिन जो है उसके बाद भी जो है लड़ाई वो चलती रही थी, लेकिन वो फाइनली 83 में ख़त्म हुई थी। किस संधि से? पेरिस की संधि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आ भी गया। तो अमेरिका को जो स्वतंत्रता है वो 4 जुलाई 1776 को मिली थी, लेकिन जो इसके स्वतंत्रता के बाद भी जो है वो लड़ाई चलती रही थी और फाइनली जो ये पेरिस की संधि के द्वारा 1783 में ख़त्म हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम
के नायक जो है कौन थे, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने? तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। ये अमेरिका की जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके ये नायक थे और ये अमेरिका के फिर बाद में प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। बोस्टन की चाय पार्टी किस लिए जानी जाती है? तो बोस्टन की जो चाय पार्टी है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोस्टन चाय पार्टी वाला ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो है, जो बोस्टन की चाय पार्टी है, ये किस लिए जानी जाती थी? तो इसका संबंध किससे था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का ये जो है तात्कालिक कारण था। बोस्टन की चाय पार्टी घटना का नायक कौन था? तो ये था सैमुअल एडम्स। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र की नींव सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो प्रजातंत्र की नींव जो सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? अमेरिका में। अमेरिका जो है विश्व का प्रथम प्रजातंत्र माना जाता है और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और अमेरिका सबसे पहला लोकतंत्र जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी अमेरिका में। ये देखिए वही क्वेश्चन है, इसी को जो है घुमा फिरा के बार बार पूछा जा रहा है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है हमें ऐसे ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की आज़ादी के दौरान अमेरिकियों का नारा क्या था? उनका नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, कि यदि हमें सरकार में प्रतिनिधित्व करने का ही हक नहीं है तो हम कर भी नहीं देंगे, ठीक है। ये इनका एक फेमस नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका में। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है अपने भारत का, जो कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला देश जिसने मनुष्यों की समानता और उनके मौलिक अधिकारों की जो है घोषणा की थी, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया है? तो ये किया गया था 1808 में। अब्राहम लिंकन किस साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने? तो अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति कब बने थे? 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में दक्षिणी एवं उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच जो गृह युद्ध है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1861 में और ये 12 अप्रैल 1861 को जो है शुरू हुआ था। 1 जनवरी 1863 को किसने दास प्रथा का उन्मूलन किया? यानी कि 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का उन्मूलन जो है किसने किया? अब्राहम लिंकन ने। और कहाँ पर? अमेरिका में किया गया, क्योंकि ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एग्जामिनरों का ये समझ लो एक तरह से उनका पसंदीदा क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार एग्जामों में आता है, ठीक है। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये एक फेमस नारा था और ये नारा किसका था? ये था अब्राहम लिंकन का नारा, ठीक है। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने और कब की थी? अब्राहम लिंकन की हत्या जो है जॉन विल्कीज बूथ ने 4 मार्च 1865 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी गृह युद्ध कब खत्म हुआ? अमेरिका का गृह युद्ध कब खत्म हुआ था? 26 मई 1865 को। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की नींव जो है वो किसने रखी थी? तो ये रखी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांस की राज्य क्रांति वाला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये डेट आप बिल्कुल याद रखना कि जो फ्रांस की राज्य क्रांति है वो कब हुई थी? 1789 में। नेक्स्ट,
किसके शासनकाल में जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी? तो ये हुई थी लुई 16वें के काल में। और कब हुई थी? 1789 में। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य क्रांति केस में फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? तो फ्रांस में व्यवस्था जो है वो सामंती व्यवस्था थी। नेक्स्ट, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा जो है वो किसकी देन है? तो ये है फ्रांस की क्रांति की देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ही राज्य हूँ, मेरे ही शब्द कानून हैं, ये कथन किसका था? तो ये कथन था लुई 14वें का। यानी कि वो अपने आप को ही बिल्कुल सर्वे सर्वा मानता था कि जनता कुछ नहीं है, जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, और जो मैंने बोल दिया वही जो है कानून है। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वर्साई का जो शीश महल है इसका निर्माण करवाया था लुई 16वें ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई 16वें ने किसे फ्रांस की राजधानी घोषित किया था? तो फ्रांस की राजधानी किसे घोषित किया था? वर्साई को। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? ये बैठा था 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई 16वें की पत्नी मेरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। टैले क्या था? टैले जो है वो एक प्रकार का भूमिकर था। कहाँ पर था? ये फ्रांस में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान जो है वो किसका था? तो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे अहम योगदान किसका था? वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो, इन तीनों का जो है योगदान था। और सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? रूसो का। क्योंकि ये कहा भी जाता है कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेयर किसका विरोधी था? तो ये चर्च का विरोधी था। क्योंकि जनता जो है गरीब थी, भुखमरी थी, उन पे जो है करों का बोझ डाला जा रहा था, और जो चर्च के पादरी थे ये जो है ऐशो आराम का जीवन जीते थे, इसलिए जो वोल्टेयर है वो चर्च का विरोधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था? तो जो रूसो है वो चाहता था कि फ्रांस में राजतंत्र खत्म हो जाए और लोकतंत्र की शुरुआत हो, इसीलिए जो है वो वहाँ के राजतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहता था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था वोल्टेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है इसके बारे में काफ़ी बार आता है एग्जाम में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो ये है रूसो की। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो लेटर्स ऑन इंग्लिश ये रचना है वोल्टेयर की। कानून की आत्मा की रचना किसे की? तो ये की थी मोंटेस्क्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 मई 1789 को। स्टेट जनरल की शुरुआत, इसका जो है अधिवेशन हुआ था ये। ठीक है। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो ये है फ्रांस की देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है हर्डर को। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं और बिल्कुल ही आधुनिक विश्व इतिहास के ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसलिए वीडियो को जो है आप पूरा देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ठीक है, ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ। और अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ये बिल्कुल ही पीजीटी नेट लेवल के और पीजीटी लेवल के क्वेश्चन है आपके जो है हिस्ट्री के बच्चों के लिए, तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेपोलियन का जन्म किस जगह हुआ था? तो इनका जन्म जो है किस जगह हुआ था? ये हुआ था कोर्सिया द्वीप पर। और कोर्सिया द्वीप जो है इसकी राजधानी क्या थी? अजासियो। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो इनका नाम था कार्लो बोनापार्ट। इसीलिए नेपोलियन को जो है नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है, क्योंकि बोनापार्ट इनके पिता का नाम था। नेपोलियन ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की? तो इन्होंने जो है ब्रिटेन की एक सैनिक अकादमी में जो इनकी शिक्षा हुई थी, जो सैनिक छावनी होती है उनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन ने इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त किया था? तो इन्होंने जो है इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। किसने किया था? नेपोलियन ने। कहाँ पर किया था? इटली में किया था। और किस देश का प्रमुख था वो? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था 1799 में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पहली बार नेपोलियन कब काउंसिल बना? तो ये कब बना था? 1799 में। जीवन भर के लिए नेपोलियन कब काउंसिल बना? तो ये बना था 1802 में। पहली बार बना था 1799 में और जीवन भर के लिए बनाया गया था 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट कब बना? तो ये बना था 1804 में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा था? तो ये भी कहा था जो है नेपोलियन ने। ये सभी क्वेश्चन नेपोलियन के बारे में जो है इम्पोर्टेंट हैं। नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो इनका नाम था जोजेफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राफल्गर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था 1805 में हुआ था, इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में। कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था ट्राफल्गर। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो ये नेपोलियन ने की थी। और कब की थी? 1800 में। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ फ्रांस। ठीक है। नेपोलियन का कोड किसे कहा गया है? तो नेपोलियन का कोड किसे कहा गया है? नेपोलियन के द्वारा जो तैयार कानूनों का संग्रह है उसको क्या कहा गया है? नेपोलियन का कोड कहा गया है। किस निर्जन टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया? तो किस निर्जन टापू पर जो है इनको बंदी बनाकर रखा गया था? एल्बा के टापू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन किस युद्ध में पराजित किया? यानी कि जो मित्र राष्ट्रों की सेना थी, मित्र राष्ट्रों की जो सेना ने नेपोलियन को जो है किस युद्ध में पराजित किया था या हराया था? तो इनको जो है हराया था वाटरलू के युद्ध में। और कब हराया था? 1815 में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाटरलू वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1815 में इनको जो है हराया था। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1815 में, सॉरी 1821 में। देखिए 1815 में तो जो इनको हराया था किन्होंने? मित्र राष्ट्रों ने हराया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जो है लिट्स कार्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन का अन्य नाम क्या है? लिट्स कार्पोरल। ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और ये पिछले एग्जामों में ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है इनमें से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखने हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को जो है आप रिपीट करके 2 बार 3 बार देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं बिल्कुल ढूंढ के आपके लिए जो है लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? रूस पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का जो है सूत्रपात किया? तो इन्होंने कौन सी व्यवस्था का जो है सूत्रपात किया था या उसको जो है इन्होंने लागू किया था, बनाया था? तो वो थी महाद्वीपीय व्यवस्था। और इसका मकसद क्या था इनका? इंग्लैंड के कारोबार को जो है उसका जो है बहिष्कार करना। किस समझौते के तहत
यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। तो वो कौन सा जो है समझौता था, वो था वियना समझौता। और ये समझौता कब हुआ था? 1815 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? तो उस समय इटली में जो है 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है जोसेफ मैजीनी को। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? मैजीनी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैजीनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो वो था ऑस्ट्रिया। किस राज्य ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की? तो इटली के एकीकरण में किसने अगुवाई की थी? ये की थी सार्डिनिया पिडमांट ने। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, तो ये आज फर्स्ट वीडियो थी जो है आधुनिक विश्व इतिहास को लेकर, और इसकी मैं अब 100 क्वेश्चनों की ये एक वीडियो हो गई। इसकी मैं और भी जो है 2-3 वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना नेक्स्ट वीडियोस के लिए। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।